इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली। चर्चा चल रही है कि एक जीव ने कुछ ऐसा अपने जीवन में किया कि वह मरण करके एक सृष्टि की सेठानी के गर्भ में आया। गर्भ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और वह सेठानी धनश्री अपने आप को व्यवस्थित तरीके से जीवन चला रही है। उसके ऊपर बाह्य वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वह अपनी दैनिक क्रिया धर्म के अनुसार कर रही है। प्रतिदिन पूजन करना, अपने पति के हाथों से अभिषेक देखना, अपने पति के हाथों से अभिषेक लेना यानी गंधोदक लेना, साथ में दोनों को पूजन करना, सात्विक जीवन जीना और 3 साल का अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना। एक समझदार और सज्जन नारी गर्भ धारण करते ही 3 साल का अखंड ब्रह्मचर्य धारण करती है और ऐसी में पवित्र भावना लेकर अपने दिन और रात को बड़ी सहजता और शालीनता से व्यतीत कर रही है। खान पान भी बड़ा सात्विक है। किसी भी प्रकार का कोई अभक्ष, किसी भी प्रकार का नशे से युक्त वस्तुएं, इन सब से कोसों दूर होकर एक अध्यात्म की ओर बढ़ती हुई अपने जीवन का यापन कर रही है। क्योंकि 9 महीने जिस प्रकार की भावनाएं मां रखती है, उसकी संतान भी वैसी ही होती है। हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण आते हैं। एक मंदालसा नाम की एक रानी हुई। उसकी संतान जब गर्भ में जीव आया, उसने उसे आध्यात्मिक लोरियां सुनाई। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, हे बेटे तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, तुम एक चेतन स्वरूप आत्म तत्व हो। अनेक अनेक लोरियां सुनाकर उसने अपने 9 महीने व्यतीत किए स्वाध्याय, जाप, पूजन आदि करके। जब उसके बेटे ने जन्म लिया, बेटे का मस्तिष्क अलौकिक था, उसका तेज बड़ा प्रभावकारी था। और जब वह बच्चा 8 साल का हुआ, उसकी मां ने पूछा, क्या बनोगे? बोले, मुनि बनूंगा। राजा कहता है, बेटा मुनि बनोगे, ये राजपाट कौन संभालेगा? ये सारा वैभव धन दौलत कौन संभालेगा? बेटा मुस्कुराता है, पिताजी अगर यही राजपाट मुझे भोगना होता तो मैं फिर कहीं और पैदा होता। मैं जैन कुल में पैदा क्यों हुआ? अगर ये सारे संसार के वैभव मुझे प्राप्त करना था तो मैं किसी खूंखार के घर में पैदा होता। इसलिए पिताजी मैं मुनि बनूंगा। क्योंकि चतुर्थ काल में 8 साल अंतर मुहूर्त के अंदर मुनि बनने की योग्यता आ जाती है और 8 साल अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की भी योग्यता प्राप्त हो जाती है। और वह बालक अपने पिता और मां के पैर छूकर घर से निकल गया और दिगंबर मुनिराज के चरणों में बैठकर निवेदन किया कि हे भगवान, इस संसार की असारता
मुझे समझ में गर्भ में ही आ गई थी, क्योंकि मेरी मां ने जो 9 महीने मुझे संस्कारित किया था, उसी का परिणाम है कि मैं संसार के कीचड़ में प्रवेश करना नहीं चाहता। गुरु महाराज ने एक नजर उसे देखा और माता पिता की आज्ञा मंगवाने के लिए कहा। माता पिता को बुलाया गया और माता पिता ने भी खुशी खुशी साहर्ष स्वीकृति दे दी और बेटा मुनि बन गया। कैसा लग रहा होगा? 80 साल के दादाजी 8 साल के मुनिराज को पड़गाहन कर रहे होंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, आहार चल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, भूमि शुद्धि। भूमि शुद्धि कैसा अलौकिक दृश्य होगा। मगर मुनिराज बीतरागी थे, उन्हें नहीं मालूम कि मुझे कौन पड़गा रहा है। 80 साल के दादाजी पड़गा रहे हैं या मेरे जन्मदाता पिता और मां पड़गा रहे हैं। वह नासा दृष्टि किए हुए बीतरागता से ओत प्रोत मुनिराज, चाहे वो साधु का कमरा हो, चाहे वो डाकू का कमरा हो, चाहे वो बाथरूम हो, और तुमने कपड़े बदल लिए, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। तुम्हें चोरी का दोष और लगेगा, क्योंकि 46 मूल गुणों में एक अनिसार्थ नाम का दोष आता है। आप किसकी वस्तु दे रहे हैं, आपको क्या पुण्य मिलेगा? जो एक व्यवस्था के लिए जाते हैं उनकी बात अलग है, क्योंकि उनको कर्तव्य है उनके। मगर जो जिनका कुछ भी वंश मात्र ना कोई कर्तव्य है और ना कोई उनकी व्यवहारिकता है, और आकर के ना पैर धोते हैं ना कपड़े शुद्ध हैं, और बस चौके में घुसे और दादागिरी से आहार देते चले गए। महान पाप, महान पाप। आदिनाथ भगवान जब आहार के लिए निकले, 7 महीने 8 दिन तक वह विचरण करते रहे, और जब 7 महीने 9वें दिन जब उनका पड़गाहन हुआ, भरत चक्रवर्ती जैसा 6 खंड का अधिपत्य जिसके हाथ में था, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में नतमस्तक होते थे, वह राजा किसी के चौके में नहीं घुसा, किसी चौके में नहीं घुसा। और जब राजा श्रेयांश और सोम के यहां पूज्यवर आदिनाथ स्वामी का पड़गाहन हुआ, वह चाहता, उसके अधीनस्थ राजा थे, दोनों राजा उसके अधीनस्थ थे। ऐसे 32,000 मुकुटबद्ध राजा भरत चक्रवर्ती को अपना राजा मानते थे। बोलो, वो चाहता तो घुस सकता था कि नहीं? किसकी हिम्मत थी चक्रवर्ती को रोकने की? जिसकी पटवानी में इतनी ताकत थी कि तर्जनी और अंगूठे में डायमंड को रख करके चूरा करने की ताकत थी। तुम्हें तो एक मूंगफली को भी चूरा करने की ताकत नहीं है। तुम्हें तो एक पॉपिंस को भी उसकी गोली को चूरा करने की ताकत नहीं है, उंगली अकड़ जाएगी। इतनी ताकत शक्तिशाली वह नारी हाथ जोड़ करके अपने पति के साथ आहार को देख रही है, आहार को देख रही है। राजा सोम, राजा श्रेयांश उसके अधीनस्थ है, क्योंकि वो जानता है कि हम अपना द्रव्य जब नहीं दे रहे हैं तो हमें क्या पुण्य मिलेगा। जितने ये इंटरनेशनल ठसियल, हमारे यहां तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहां तो बहुत व्यवस्थित होता है, 100 भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर पूज्य मुनि श्री कुछ नहीं कहते। और तुम किस तरीके से आहार देते हो, थोड़ा अपनी मानसिकता में उस चीज को लाना, थोड़ा विचार करना
क्या हमारी शुद्धि रहती है? क्या हम वाकई में आहार देने के पात्र हैं? हम मांस खा रहे हैं और अपने आप को आहार देने का पात्र समझ रहे हैं? जितनी ये महिलाएं लिपस्टिक लगाती हैं, ये सारी मांसाहारी हैं, सारी मांसाहारी हैं बंधुओं, क्योंकि लिपस्टिक में जानवरों का अंश मिलाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में कॉस्मेटिक कहते हैं। और हम कॉस्मेटिक शब्द सुनकर के बहुत प्रभावित होते हैं कि कॉस्मेटिक कोई ऐसी चीज होगी जो बड़ी अच्छी और शुद्ध और पवित्र होगी। कॉस्मेटिक का मतलब है जानवरों को मार करके उनके अंदर के अंशों को उस लिपस्टिक में मिलाना। गर्भवती घोड़ी की पेशाब आपकी लिपस्टिक में मिलाई जाती है। सुअर की चर्बी, मछली की चर्बी, अभ्रक, मधुमक्खी का मोम, जो एक बूंद शहद खाने में 7 गांव जलाने का पाप लगता है, वो उसका छत्ता, उस छत्ते से मोम बनती है जो आपकी लिपस्टिक की पत्ती बनती है। सावधान, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, हो निर्धन या हो कोड़ी, तैयार हो जाना, कोड़ फूटेगा, कोड़ फूटेगा और ब्रेस्ट कैंसर होगा। अभी राजस्थान के अंदर 80 महिलाओं को 3 महीने के अंदर ब्रेस्ट कैंसर हो गया। बहुत प्रवचन देकर के आया, बोले महाराज जी 10 साल से लगा रहे हैं, आज तक नहीं हुआ, अब क्या होगा? और अब हो गया तो मछली जैसे तड़पती हैं, सिर के बाल सब उड़ गए, सारे बाल उड़ गए और ऐसी दीनहीन दशा हो गई, चेहरा ऐसा दयनीय हो गया। महाराज जी शांति धारा करा दो, कैंसर हो गया। वो तो अभी अपन को अच्छा लगता है, जाके पैर फटी ना बिमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। उन माताओं से बहनों से पूछो जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, जब वो थेरेपी होती है, क्या होती है वो, कीमो जब लगते हैं बंधुओं, तब क्या वेदना होती है, नरकों की वेदना से भी भयंकर वेदना होती है। सावधान हो जाएं, वो महिलाएं कम से कम चौकों में ना जाएं, वो बाहर से देखें, कम से कम एक पाप से बच जाओगी, क्योंकि वहां शुद्धि बोलते हो कि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है और पूरा काय अशुद्धता से भरा है, मन अशुद्धता से भरा है, वाणी भी अशुद्धता से भरी है। किसकी शुद्धि बोल रहे हो? गुरु से धोखा दे रहे हो। जहां धोख लगाई जाती है वहां धोखा दिया जाएगा। क्या होगा उसका दुष्परिणाम, क्या होगा? और जब कैंसर जैसी बीमारी, अनेक और बीमारियां उसके साथ में जब तुम्हारे जीवन में घटित होंगी, तब अपने आप को घृणा की दृष्टि से देखने के पहले अभी स्वच्छ और पवित्रता का अनुभव करें। जब एक सजना मिल गया तो फिर क्यों सजना? जब एक सजना मिल गया तो क्यों सजना? निश्चित तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं कोई मानसिक विकृति है, जो जब एक सजना मिलने के बाद जो सजा जा रहा है, सजना को ढूंढा जा रहा है, किसको प्रभावित किया जा रहा है, किसको आकर्षित किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं। किसके लिए लगाई जा रही है वो लिपस्टिक, वो चिपस्टिक? ये पाप किसके लिए किया जा रहा है? जैन कुल में जन्म लेकर बंधुओं तुम खूब लगाओ, मगर साधु को आहार देने से दूर रहो, उनके चौके में प्रवेश करने की कोशिश ना करो। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मगर एक अपवित्र होकर के मांस की पोजीशन में रह करके तुम आहार देते हो, बहुत बड़ा धोखा स्वयं के साथ कर रहे।
शादी के बाद तो जीवन ऐसा व्यतीत होना चाहिए, इतना शालीनता पूर्वक और पवित्रता से भरा होना चाहिए कि जो तुम्हें देखे वो आनंद से भर जाए। कि नारी तो ये है सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। अगर ये हमारी भारतीय संस्कृति को अगर हमने ग्रहण कर लिया तो बंधु, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दुर्गति नहीं भेज सकती। सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए तो भी वो तुम्हें दुर्गति में नहीं भेज सकेगी, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता इतनी पवित्र है, तुम्हारा चरित्र इतना पवित्र है, तुम्हारी काया इतनी पवित्र है कि उसमें कहीं पाप की कोई दुर्गंध स्फुटित ही नहीं हो रही है। कौन भेजेगा? दुनिया का कोई यमदूत भी तुम्हें दुर्गति नहीं भेज सकता। बस हम अपनी भारतीय संस्कृति को जीवित रखें, अपने संस्कारों को पवित्र रखें, अपना खान पान पवित्र रखें। कुछ मत करना, तुम दीक्षा मत लेना, कोई व्रत नहीं लेना, कोई व्रत उपवास नहीं करना, मगर एक भारतीय संस्कृति के संस्कार, एक अहिंसक संस्कार अगर तुम्हारे जीवन में आ जाते हैं तो बंधुओं, दुनिया की कोई ताकत हमें दुर्गति नहीं भेज सकती। और अगर ये पाप करते रहे और साधु के साथ धोखा करते रहे तो साक्षात महावीर स्वामी भी आ जाएं, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भी उतर के आ जाएं और कहें कि मैं इसे दुर्गति नहीं भेजूंगा, तो कर्म कहेगा आई एम सॉरी प्लीज, आप जाइए अपनी सिद्ध सलाह में, आप कोई हस्तक्षेप नहीं कीजिए, इस पापी को मैं दुर्गति ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। राजा सैनिक का नाम आपने सुना होगा। राजा सैनिक विधर्मी था और धोखे से राजकुमारी चेलना से उसने पाणी ग्रहण कर लिया, बहुत धोखे से छल कपट से किया। सुरंग में से उसका बेटा अभय कुमार चेलना को ले गया, सुरंग बनाई गई और ले गया। बड़े धर्म की बातें की कि राजा सैनिक बहुत बड़ा धर्मात्मा है, जिनेंद्र भगवान का उपासक है। सब कुछ धोखा देकर के जब पाणी ग्रहण हो गया, चेलना कहती है अब पति तो चुन लिया, मगर मैं भी छत्राणी हूं, मैं भी राजघराने की राजकुमारी हूं। अगर मैंने अपने पति को जैन धर्म में परिवर्तित नहीं किया तो मेरा जीवन भी 100 बार धिक्कार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती भंवरी देवी, श्रीमान मोतीलाल जी जैन, श्रीमती मंजुली देवी, श्रीमती संगीता देवी पापड़ीवाल परिवार देवली, श्रीमती सीमा शाह, श्रीमान ओम प्रकाश जी शाह, ऋषभ शाह, कुमुद शाह, शाह परिवार देवली।